पितामह भीष्म के पास प्रातःकाल पहुंचे। पांडवों ने प्रणिपात किया और पितामह ने नेत्र खोल के जब सन्मुख श्री हरि को देखा तो मुग्ध हो गए। बोले प्रभु बस आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने सरसैया पर सो करके आपकी प्रतीक्षा की है, अब थोड़ी सी प्रतीक्षा आपको भी अब करवाऊंगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, अब आप प्रतीक्षा कीजिए। कितने दिन के लिए? बोले कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षता। जब तक इस कलेवर का परित्याग करके इस संसार से मैं विदा न हो जाऊं तब तक आप भी ऐसे ही खड़े रहो, प्रतीक्षा करो। भगवान ने मन में सोचा ये अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, जब चाहेंगे तब जाएंगे। 2-4 महीने के लिए भी कार्यक्रम स्थगित कर दिया तो हमारी तो लंबी ड्यूटी लग गई। ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना है। तो बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ध्यान पथ में जिस आपके चतुर्भुज झांकी का दर्शन करते हैं, एकदम प्रसन्न मुद्रा में। माधव आपकी मुस्कान में बड़ा चमत्कार है। लखी जी सब योग संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। रसिक भगवत, भगवत रसिक जी का ही पद है। रसिक भगवत दृगदई, ये जो नयन है जब मुस्कुरा करके निहारते हैं माधव तो कैसा लगता है? रसिक भगवत दृगदई असी ऐच के मुख म्यान। जैसे कोई तलवार तान के भौंक दे, ऐसे ही ऐंच के मुख म्यान, मुख रूपी म्यान में से मुस्कान जो है तलवार की तरह निकलती है। और जिसके ऊपर ये मुस्कान चलती है उसका एकदम हृदय द्रवित कर देती है। जैसे कोई घायल हो जाता है ना, म्यान तलवार को म्यान से निकाल के किसी के घोंप दो तो मरेगा नहीं तो घायल तो हो ही जाएगा। और तलवार के घायल का तो इलाज हो जाता है, पर इनकी नयन कटारी से मरने वाले का कोई इलाज नहीं। मीरा बेचारी ऐसी करती रही। मीरा जी कैसी घायल है भाई, मारो दर्द न जाने को। बहुत इलाज हो गए परंतु कोई बीमारी ही नहीं पकड़ पाया कि ये रोग है क्या। रसिक भगवत दृगदई असी ऐंच के मुख म्यान। असी माने तलवार। रसिक भगवत दृगदई असी ऐंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की
मुस्कान। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसत्, प्रसन्न मुद्रा में जरा मुस्कुराते हो गए। माधव मुस्कुरा गए और उनकी मंद मुस्कान का अवलोकन करके पितामह भीष्म के देह की समस्त पीड़ा जाती रही। जिनके अंग अंग में रोम रोम में बाण आर पार हो रहे हैं, एक कांटा चुभ जाता है तो हमारी नींद उड़ जाती है, जिसके शरीर में अनेक बाण आर पार हो रहे हैं, केवल आर पार नहीं हो रहे, उन बाणों की सैया पर सो रहे हैं। सोचिए कितनी असह्य वेदना देह में होगी, पर माधव की मुस्कान का अवलोकन करके सब पीड़ा जाती रही, भूल गए। और युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म लोक समाप्त हुआ। पितामह भीष्म को लगा कि अब चलना चाहिए, प्रभु से अति प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। ये पितामह भीष्म के द्वारा 11 श्लोकों के माध्यम से प्रभु की महिमा का गान किया गया है। और आपने जितने गीत गाए हैं भागवत के, उन सबका मैं श्रवण करता हूं, परंतु भीष्म स्तुति तो प्रतिदिन सुनता हूं नियम से। मुझे याद हो गया तो हमको लगा कि हम लोगों की मेहनत सार्थक हो गई कि भारत के इतने दूर रहने वाले लोग जो अंग्रेजी माहौल में सदा रहते हैं, वो भागवत के श्लोकों को गुनगुना रहे हैं, याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, क्योंकि संस्कृत को तो समझना ही बड़ा कठिन है। तो इस गाने से इतनी सार्थकता तो हो गई कि लोगों को वैसे संस्कृत पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती थी, परंतु गाने से गुनगुना करके उनको आनंद आने लगा। और संगीत से जैसे शहद के साथ कोई औषधि सेवन की जाए, ऐसी भागवत की इस दिव्य औषधि को स्वर संगीत के शहद में मिला करके सब लोग उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो औषधि के मनोभिरामात, ये तो भव रोग की औषधि है। भव रोग को मिटा करके भाव राज्य में स्थापित करने वाली औषधि है श्रीमद् भागवत की यह मधुर कथा। प्रायः अथ से प्रारंभ होता है और इति शब्द पर विराम किया जाता है, पर पिता ने की ही इति, फिर लौट के दोबारा कहाँ आना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस धाम की प्राप्ति होगी जब जहां से कहीं लौट के दोबारा आना ही नहीं पड़ता। पर इन सबकी इति करने से पहले एक निवेदन है, बिटिया के हाथ पीले करना चाहता हूं। प्रभु बोले अब हाथ पीले तो आपके ही नहीं हो पाए, विवाह तो आपने किया नहीं, तो बिटिया कहाँ से आ गई? बोले महाराज जिनके संतान नहीं होती गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक बेटी को गोद ले लिया। क्या नाम है? बोले इतिमती। ये जो मेरी मति है बुद्धि, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूँ। और जब बेटी बनाया है तो बेटी को पाणी ग्रहण भी करना पड़ेगा किसी वर से। मैंने बहुत खोजा, कोई वर मुझे पसंद नहीं आया इस संसार में जो मेरी मति का पति बन सके। प्रभु ने कहा तो अब क्या विचार है? बोले अब ये विचार है कि जाने से पहले मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती और आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी ये रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी फिर निश्चिंत होकर के बेटी का पाणी ग्रहण आपसे करके जा सकूंगा। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान बोले तुमने तो अपनी मति का पति पसंद कर लिया, परंतु तुम्हारी मति हमें भी तो पसंद आनी चाहिए। बताइए क्या विशेषता है तुम्हारी बिटिया में? बोले महाराज सबसे बड़ी विशेषता है वितृष्णा। इसमें आपको कोई तृष्णा नहीं मिलेगी, अन्यथा संसार में किसकी मति में ये तृष्णा न बैठी हो। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, इन तृष्णाओं ने सबकी मति विकृत कर दी।
कि मति इन तृष्णाओं ने मैली नहीं कर दी, पर मैं मति वितृष्णा, मेरी मति सब प्रकार की तृष्णाओं से विनिर्मुक्त है, परम शुद्ध है। इसलिए प्रभु आपके त्रिभुवन कमनीय तमाल वर्ण के समान इस श्याम छटा पर मेरी मति मुक्त हो गई। अब तो आप ही इसका पाणी ग्रहण स्वीकार करें, क्योंकि प्यारे सज धज करके तो सभी सुंदर बन जाते हैं। आजकल को तो काले को भी गोरा बना दो, वो तो 2-4 दिन के बाद पता चलता है दूल्हा राजा को कि दुल्हन वास्तव में कैसी है। परंतु सज धज के तो सभी सुंदर बन जाते हैं। आपका सौंदर्य तो समर भूमि में हमने देखा है। सैनिक जब लड़ने जाता है युद्ध में तो मेकअप करके थोड़ी जाता है, उस समय तो वीरता ही उसका आभूषण होती है। बल्कि मिलिट्री वालों को देखा होगा, वो तो तमाम कालिमा और लगा लेते हैं, इधर से उधर घास फूस सिर पर रख लेते हैं अपने को छुपाने के लिए।